Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I am your maths teacher here and I hope you all will be fine. Previously, we have discussed about union, intersection and difference of two sets, right? Disjoint and overlapping sets as well. Now take out your books of maths and open your page number 11. Today we will discuss about universal set. Universal set is defined as a set of all the elements that are given in a particular situation or context. एक particular situation या एक particular context में जो आपके पास elements आते हैं एक set में, उसको आप क्या कहते हैं? Universal set. Universal sets are denoted by an uppercase italic letter U. अच्छा, अब यूनियन को भी हम U से डिनोट करते हैं और यूनिवर्सल सेट को भी U से डिनोट करते हैं, लेकिन यूनिवर्सल सेट का जो U होता है ये थोड़ा सा क्या होता है? टेढ़ा होता है, टिल्ट होता है. वी नीड टू बी केयरफुल इन नॉट कंफ्यूजिंग यूनिवर्सल सेट विद यूनियन, और हमें केयरफुल रहना है कि हमने यूनिवर्सल सेट को यूनियन के साथ कंफ्यूज नहीं होना. राइट, सबसेट को हमने फर्स्ट डे जब हमने डेफिनेशंस डिस्कस की थी, हमने तब ही डिस्कस कर लिया था कि सबसेट क्या होता है? एक स्मॉल पार्ट होता है आपका किसका? पर्टिकुलर सेट का. राइट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है जी? कि आपके पास लेट्स सपोज एक सेट है और आपने उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है. तो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सल सेट माइनस ए. ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट उन्होंने दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ए दिया हुआ है 2 5 7 10. अब याद रखना है कि या तो u माइनस ए या a माइनस बी, b माइनस सी. हमेशा पहले वाले सेट जो लिखा हुआ होता है a माइनस बी, तो हमने a को देखना होता है और b के साथ कंपेयर करना होता है. अगर लिखा हुआ हो b माइनस ए तो हमने b के सेट के एलिमेंट्स को देखना होता है और कंपेयर करना होता है a के एलिमेंट्स के साथ. राइट, अब जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 2 5 7 10 a के एलिमेंट्स हैं. अब क्या है, जो यहाँ पे एलिमेंट्स आपके सेट पहले सेट में जिसमें से आप a को माइनस कर रहे हैं, उसके जितने भी एलिमेंट्स जो दूसरे सेट में मौजूद ना हो, वो सारे एलिमेंट जब आप एक सेट में निकाल लेते हैं, एक नया सेट बना लेते हैं, तो आप उसको क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट कहते हैं. राइट, जिसका फॉर एग्जाम्पल 1 यहाँ पे है, इस सेट में है, लेकिन इस सेट में नहीं है तो हमने 1 लिख दिया. 2 यहाँ है, हमने नहीं लिखना. और हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कॉमन एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स के हैं, कॉमन एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उनको हम एक नए सेट में लिख लेते हैं. उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. नाउ कम टू योर एक्सरसाइज रीइंफोर्समेंट 1.2. अब आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन दैट यूनिवर्सल सेट इज ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे. ए सेट आपके पास ये है, बी आपके पास ये है, सी आपके पास ये है और डी आपके पास ये है. ठीक है, ऑन पेज नंबर 14. अब आपने फाइंड आउट करना है. कुछ पार्ट्स मैं आपको करवाऊंगी और कुछ पार्ट्स आप खुद करेंगे. ठीक है, फर्स्ट पार्ट है आपका ए यूनियन बी. राइट, आपने क्या फाइंड आउट करना है? ए यूनियन बी. तो हमने यूनियन में क्या कहा था कि हम जो दोनों के सेट के एलिमेंट जो होते हैं उनको हम क्या कर लेते हैं? यूनाइट कर लेते हैं, मतलब इकट्ठा करके लिख लेते हैं. और जो नंबर रिपीट हो रहा होता है उसको हम बार बार नहीं लिखते, सिर्फ एक ही दफ़ा लिखते हैं. तो ए यूनियन बी फाइंड आउट करने के लिए पहले हम ए का सेट लिखेंगे. ए क्या है? ए बी सी. और सेट बी क्या है? एच आई. ठीक है, तो हमने फाइंड आउट क्या करना है? ए यूनियन बी. तो हम पहले ए का सेट लिखेंगे, ए बी सी यूनियन एच आई. और हमेशा याद रखना है जो सीक्वेंस जिस सीक्वेंस के साथ आपको क्वेश्चन पूछा गया, आपने उसी सीक्वेंस के साथ सेट्स लिखने होते हैं. अगर ए पहले लिखा हुआ है तो हमने ए का सेट पहले लिखा, बी बाद में लिखा हुआ है तो बी का सेट बाद में लिखा. तो ए यूनियन बी में हम सेट्स क्या करते हैं? गौर से लिखते हैं कि ए की जगह पे हमने सेट ए ही लिखना है और बी की जगह पे हमने सेट बी ही लिखना है. अगर यहाँ पे बी यूनियन ए होता तो हम पहले किसका सेट लिखते हैं? बी का सेट लिखते और ए का बाद में लिखते. अब यूनियन में क्या करते हैं? हम इकट्ठा करके लिखते हैं. तो ए यूनियन बी, ए बी सी एच आई. दिस इज योर ए यूनियन बी. नाउ कम टू पार्ट बी, दैट इज बी माइनस सी. ये आपका कॉम्प्लीमेंट का एक क्वेश्चन आ गया. राइट, अब आपने b माइनस सी फाइंड आउट करना है. तो हम पहले b का सेट लिख लेते हैं एच आई और c का सेट लिख लेते हैं सी डी ई एफ.
राइट, और फाइंड क्या करना है, b माइनस सी। तो पहले हम किसका सेट लिखेंगे, b का, एच आई माइनस सी डी ई एफ। अब आप यहाँ देखें, हमने कहा कि जो पहले लिखा होता है सेट, लेट्स सपोज सी हम माइनस कर रहे हैं किसमें से, बी में से, तो सी बाद में लिखा, बी पहले लिखा। अब पहले वाले सेट के एलिमेंट्स को आपने दूसरे वाले सेट के एलिमेंट्स के साथ क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है। जो एलिमेंट्स यहाँ पे हैं और यहाँ पे ना हो तो उसको हम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एच यहाँ है, यहाँ नहीं है तो हमने एच लिख दिया। आई यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है तो हमने क्या लिख दिया, आई। खत्म, यहाँ पे और एलिमेंट ही नहीं है जिसको हम उसके साथ कंपेयर करेंगे। राइट, नाउ सी पार्ट आप खुद करेंगे, वो ए माइनस डी है, और डी पार्ट में आपको करवाऊंगी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन का हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, कि इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट्स को लिखते हैं, दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स को। बी क्या है, एच आई। क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी, क्या लिखेंगे, ए बी सी इंटरसेक्शन एच आई। तो कॉमन एलिमेंट्स ए इधर भी है, इधर नहीं है, बी इधर है, इधर नहीं है, सी इधर है, इधर नहीं है। इसका मतलब है कि इनके बीच कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट, नल सेट, क्योंकि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आया। ई पार्ट भी आप करेंगे, एफ भी आप करेंगे, मैं जी पार्ट करूंगी, ठीक है। जी पार्ट क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, इट मीन्स कि आपने यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को माइनस करना है। राइट, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करना है। तो यूनिवर्सल आपके पास क्या था, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे, और सेट ए आपके पास क्या है, ओनली बी, ए बी सी। फाइंड आउट क्या करना है, यूनिवर्सल माइनस ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे माइनस ए बी सी। राइट, जो इसमें है इसमें ना हो, ए यहाँ है, यहाँ पे भी है तो हम नहीं लिखेंगे, बी यहाँ पे है, यहाँ पे भी है तो हम नहीं लिखेंगे, सी इसमें भी है, इसमें भी है तो हम नहीं लिखेंगे। तो बाकी जितने बच गए यूनिवर्सल सेट पे हम वो लिखेंगे, डी ई एफ जी एच आई जे। राइट, ये आप क्या आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट। अब बी कॉम्प्लीमेंट भी आपने ऐसे ही फाइंड आउट करना है, सी भी ऐसे ही, और डी कॉम्प्लीमेंट भी आपने ऐसे ही फाइंड आउट करना। इन केस अगर आपसे सॉल्व नहीं होते तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कह रहा है, इफ यूनिवर्सल सेट इज 1 2 3 4 5 6 अप टू 10, ए है आपके पास इवन नंबर्स बिटवीन 1 and 10 इंक्लूसिव। इंक्लूसिव मीन्स कि ये इंक्लूड हो गए, ये दोनों नंबर्स भी इंक्लूड होंगे अगर होते हुए। बी में भी क्या है, आपने और नंबर्स लिखना है बिटवीन 1 and 10, सी में प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 10, डी में कॉम्पोजिट नंबर्स बिटवीन 1 and 10। पहले तो हम इनको, जो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, हम इनको पहले किस में लिखेंगे, टेबुलर फॉर्म में। राइट, यू का सेट तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट, उसके बाद है ए सेट। ए सेट में वो क्या कह रहा है, इवन नंबर्स बिटवीन 1 and 10। इवन नंबर्स जी 1 तो होता ही नहीं है, 2 4 6 8 10 तो होता है, 10 को हम इंक्लूड कर लेंगे। फिर बी है आपके पास और नंबर्स बिटवीन 1 and 10 इंक्लूसिव, तो 1 तो आपका ऑड होता है, 3 5 7 9। अब 10 आपका इवन नंबर है तो हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। राइट, फिर आपके पास है सी, प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 10। प्राइम नंबर्स जो सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं और अपने टेबल में, तो कौन कौन से हैं, 1 को तो नहीं इंक्लूड करेंगे, 2 3 5 7 ऐसा ही है। फिर डी कॉम्पोजिट नंबर्स, जो अपने टेबल में भी आते हैं, अपने टेबल के अलावा भी आते हैं और 1 के टेबल में भी आते हैं, तो वो कौन कौन से हैं, 4
6, 8, 9, 10, राइट। ये हमारे पास आ गए सेट्स। अब आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। आपने वही स्टेप्स फॉलो करने हैं, राइट। सॉल्यूशन, ए क्या सेट था जी, इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8, 10 जो हमने पीछे लिखे हैं, और सी आपका क्या था जी, 2, 3, 5, 7। अब फाइंड आउट क्या करना है, ए इंटरसेक्शन सी। 2, 4, 6, 8, 10 इंटरसेक्शन सी। 2, 3, 5, 7। कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 2 and 2 कॉमन, 4 इधर है इधर नहीं है, 6 इधर है इधर नहीं है, 8 इधर है इधर नहीं है। इट मीन्स कि ओनली 2 इज द कॉमन नंबर इन बोथ द सेट्स, कॉमन एलिमेंट इन बोथ द सेट्स। ये आपका क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन सी। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में b माइनस सी किया था, यहाँ पे भी हम सेम वही करेंगे। मैं आपको करके दिखा देती हूँ, b माइनस सी। बाकी आप खुद करेंगे, होमवर्क ट्राई करेंगे। अगर हो गए, ठीक नहीं हुए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बी सेट क्या है आपका, ऑड नंबर्स 1, 3, 5, 7, 9। अगर आपका प्रोसीजर ठीक है, अगर आपको पता है आपके सारे स्टेप्स ठीक हैं, तो अगर बुक में आपको आंसर्स गलत दिए होंगे तो उसमें टेंशन की कोई बात नहीं, क्योंकि बुक में आंसर पीछे गलत दिए होते हैं, राइट। तो उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब सी में क्या है आपके पास, 2, 3, 5, 7। अब माइनस करना है b माइनस सी। 1, 3, 5, 7, 9 माइनस सी। 2, 3, 5, 7। अब इसके एलिमेंट्स जो उसमें ना हो, 1, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है और 9 नहीं है, तो 1 and 9। दिस इज सिंपल योर आंसर, राइट। अब आपने बाकी सी, डी, ई, एफ, जी पार्ट भी आपने खुद करने हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। वेरीफाई द फॉलोइंग यूजिंग द सेट्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के सेट्स देख के जो हमने टेबुलर फॉर्म में लिखे हैं, उनको देखते हुए आपने इनको वेरीफाई करना है। वेरीफाई मतलब इनको प्रूव करना है कि जो ए यूनियन बी जो है वो बी यूनियन ए के इक्वल आता है या नहीं, ठीक है। ए पार्ट, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। हम यहाँ लिख देते हैं ए का सेट। ए का सेट क्या है जी, इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8, 10, और b क्या है, 1, 3, 5, 7, 9। ऐसा ही है और नंबर्स का सेट।